Good morning, student. Today we solve our question based on dishonored of bill. In previous video मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 एक्सप्लेन किया था. ये पूरा इलास्ट्रेशन के जैसा ही था. Now we solve our question number 18. A drawn a bill on B for the sum of rupees 10,000 for 3 months. A ने एक बिल ड्रॉ किया है. That means A is a drawer. बी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू ए. बी ने एक्सेप्ट किया और ए को रिटर्न किया. ऑन 1 जनवरी 2016 ए डिस्काउंटेड इट फ्रॉम हिज बैंकर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. ए ने उसको डिस्काउंटेड करा लिया है 6% पर एनम पर. ऑन द मैच्योरिटी बी वॉज नॉट एबल टू पे द अमाउंट. मैच्योरिटी पर बी अमाउंट देने में एबल नहीं रहा है. सो द बिल वॉज डिसऑनर्ड. Record the above transaction in the books of parties concerned. यहाँ पर हमारा बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, बट हमारे जो बिल की कंडीशन है वो ए ने बिल को डिस्काउंटेड करा लिया है. बिल का जो डॉक्यूमेंट है अब वो बैंक के पास है और इस क्वेश्चन में बिल रिटेन ड्रावर के पास ही बिल रहता है. तो यहाँ पर हमारी एंट्रीज चेंज हो जाएगी. तो हम सॉल्व करेंगे अपना न्यूमेरिकल. पार्ट इज कंसर्न डेट मीन इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी हम जनरल एंट्री करेंगे. हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ ए. ए के यहाँ हमारी 3 जनरल एंट्री होगी और बी के यहाँ 2 जनरल एंट्री होगी. तो कॉपी का पूरा पेज यूज़ करेंगे. यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए इज़ अ ड्रावर. ए हमारा ड्रावर है. 3 जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे हम. अब हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ बी. डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट. फर्स्ट एंट्री हमारी होगी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रावर एंड एक्सेप्टेंस गिवन इन द बुक्स ऑफ ड्रावी. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू बी नरेशन, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. इन द बुक्स ऑफ बी एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री करेंगे. ए डेबिट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, नरेशन being acceptance given
अमाउंट है हमारे बिल की 10,000 रुपीज़ एंड 10,000 रुपीज़। 10,000 एंड रुपीज़ 10,000। क्लोज करेंगे इसको। अब जो हमारा ड्रावर है इसने 1 जनवरी को ही बिल को डिस्काउंटेड करवा लिया है। तो जो हमारी ड्यू डेट है, जो हमने बिल लिखा है, वो बिल हमने लिखा है 3 मंथ का। तो 3 मंथ का हम यहाँ पर डिस्काउंट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनवरी 1, डिस्काउंटेड की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, $10,000। अब यहाँ पर मैं डिस्काउंट का अमाउंट यही निकाल के बता रही हूँ आपको। 10,000 जो रेट है वो है 6% और जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ है। 10,000 का 6 मंथ का 3 मंथ का 6 2 12, 150 रुपीज़ इज़ अवर डिस्काउंट। तो यहाँ हम कर देंगे 150 रुपीज़ और 10,000 में से 150 माइनस करा 9850 अमाउंट इसको मिली होगी ड्रावर को जब इसने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया बिफोर मैच्योरिटी टाइम। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल अब जब हमारा बिल क्या हो रहा है मैच्योरिटी डेट पर डिसऑनर्ड हो रहा है तो डिसऑनर्ड की एंट्री यहाँ हम करेंगे अप्रैल 4। जब हमारा बिल बैंक के पास होता है और डिसऑनर्ड हो जाता है तो हमारी एंट्री होती है बी डेबिट। बी इज़ अ एक्सेप्टर, एक्सेप्टर डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है। इफ़ अगर कोई नोटिंग चार्जेस होते तो हमारे इसी अमाउंट में इंक्लूड होते। अब इन द बुक्स ऑफ ड्रावी हम एंट्री करेंगे अप्रैल 4 बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए। नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड। Amount is 10,000 and 10,000. ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। जब हमारा बिल
ऑनर्ड हो रहा है और कंडीशन है कि बिल हमारा बैंक के पास है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये हमारा 18 था। अब हम 19 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ऑन 1 अप्रैल 2016 सचिन सोल्ड गुड्स ऑफ ₹6000। यानी हमारी जो एंट्री स्टार्ट होगी वो परचेज एंड सेल्स से होगी और सचिन सोल्ड कर रहा है, दैट मीन्स सचिन इज अ ड्रावर। विपिन and drawn a bill for 3 months. Vipin returned the bill after acceptance. On 4th April, Sachin discounted it from his bank at the rate of 10% per annum. On the maturity, Vipin dishonored the bill. Bank charged ₹25 as noting charges. Pass the general entries in the books of Sachin for above transaction. पूरी हमारी एंट्री 18 के जैसे ही होगी, सिर्फ हमारी एक एक एंट्री बढ़ जाएगी इन द बुक्स ऑफ ड्रावर क्रेडिट सेल्स की और इन द बुक्स ऑफ ड्रावी परचेस की। और नोटिंग चार्जेस आ गए तो जो अभी हमने डिसऑनर्ड की एंट्री करी है वो हमारी विथ नोटिंग चार्जेस हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 20 हम सॉल्व कर रहे हैं। On 1st March 2016, Shyam sold goods to Sanjay for ₹1200 and drawn a 3-month bill on him for his amount. On 15 April 2016, Shyam purchased goods of ₹2000 from Sakshi, यहाँ पर थर्ड पार्टी आ गई, and gave him a check of ₹800 and acceptance of Sanjay in payment of the amount. Bill was dishonored on the due date. Shyam paid its amount. Pass the entries in the books of the journal of Shyam for the above transaction. अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। मैं आपको इन द बुक्स ऑफ सॉल्यूशन की बुक में से ही बता रही हूँ। हमको सिर्फ जनरल एंट्री करनी है श्याम क्या। श्याम इज अवर ड्रावर। तो जनरल ऑफ श्याम ड्रावर, डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले 2016 मार्च 1 संजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पर गुड्स सेल्स किया है। फिर बिल की एक्सेप्टेंस मिली है मार्च 1, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संजय 1200 एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अप्रैल 15, अब ये गुड्स शशि से परचेस कर रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू शशि 2000 का गुड्स श्याम ने परचेस किया। अब परचेस करते समय जो इसको 2000 का पेमेंट करना है वो 800 तो चेक दे रहा है और बचे हुए अमाउंट का बिल दे रहा है। अप्रैल 15, शशि डेबिट टू बैंक अकाउंट टू BR 2000 में से 800 का चेक है और 1200 का जो इसको BR मिला था संजय से वो दे दिया। दैट मीन्स एंडोर्समेंट ऑफ बिल। 4 जून बिल डिसऑनर्ड हो गया। संजय डेबिट टू शशि, एक्सेप्टर डेबिट टू इंडोसी, जो आप जनरल एंट्री कल मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू इंडोसी बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अब उसने पेमेंट कर दिया। शशि डेबिट टू कैश, कैश पेड कर दिया शशि ने, बिल डिसऑनर्ड हो गया था और पेमेंट हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप इसका पिक ले लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 21. Question number 21 is, on 1st March 2016, Rajesh draws on Suresh a bill of ₹3000 payable after 3 months, which was accepted by Suresh. राजेश ने सुरेश पर एक बिल ड्रॉ किया है, 3000 का है, 3 मंथ का है। राजेश ड्रॉ कर रहा है, दैट मीन्स राजेश इज द ड्रावर।
and Suresh is the drawee. On 1st June, Rajesh sent the bill of bank for collection. 1 जून को राजेश ने बिल को बैंक को सेंड कर दिया है. ऑन द ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर्ड. पास द जनरल इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ राजेश एंड सुरेश. दैट मीन्स ये हमारी 4th कंडीशन हो गई जब हमारा बिल डिसऑनर्ड हो रहा है और वो बैंक के पास है. सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ राजेश एक्सेप्टेंस रिसीव्ड 2016 March 1. Bills receivable account debit to Suresh. Acceptance received 3000. इस क्या हो जाएगी एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री 2016 March 1. राजेश डेबिट टू बिल्स पेबल 3000. अब 1 जून को बैंक भेज दिया कलेक्शन के लिए, तो बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक 3000. इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कलेक्शन के लिए भेजने के लिए. जून 4 सुरेश डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट. बिल डिसऑनर्ड हो गया तो डिसऑनर्ड की एंट्री 4th कंडीशन की. और इसके यहाँ सेम एंट्री होगी जून 4 को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राजेश. बिल डिसऑनर्ड. आपने नोटिस किया है कि हमारे यहाँ ड्रावर के यहाँ बिल डिसऑनर्ड की एंट्री चेंज होती है. ड्रावी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके यहाँ सेम टू सेम जनरल एंट्री होती है, चाहे बिल की कंडीशन चारों में से कोई सी भी हो. तो ये जो डिसऑनर्ड वाला टॉपिक है, ये टॉपिक आपको पूरा कवर करना है क्वेश्चन नंबर 23 तक. तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है. मैंने आपको इसकी पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है विथ मैंने आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी सारे टाइप्स के बता दिए हैं. अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है.